अल्लाह माफ फरमाए। लालच, लालच इतनी बुरी बला है हजरत। अब तो अगर जिसकी ना 8-10 बीघे जमीन है ना, छत पे खड़े होकर गाड़ी मांगता, छत पे खड़े होकर। सही बता रहे हो। और अब तो वो बुलेट का तो ऐसा निकला है, बुलेट का अब तो मजदूरा से मजदूरा भी बुलेट मांग रहे। बुलेट, कुबड़े बुलेट मांगने लगे जी, कुबड़े। सही बता रहे हो हजरत, कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। हो क्या गया, इससे बुलेट चलेगी नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। इस कुबड़े से पूछो, तेरा कूला है वहां और बुलेट है यहां, तू रखेगा काय पे भाई? ताली नहीं बजाना। अरे जरा सोचने की बात है, सोचने की। एक गांव में मांग लिया सर, गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले रखे हैं, गांव का नाम नहीं लूंगा। उसमें मांग ली शायर साहब ने, एक शायर साहब ने नहीं, एक कुबड़े ने बुलेट मांग ली। और जैसे ही मांगी तो दे तो दी उसने, मगर एक गांव का लड़का ना थोड़ा मस्खरा था, तेज तर्रार मिस्त्री था। वो आया, बोले बहनोई साहब, बहनोई साहब, गांव के एतबार से बोले बहनोई साहब, मैं तुम्हारी गाड़ी का आवाज जरा बढ़िया कर दूं। बोले हाँ यार, जब मैं घर से चलूँ भद भद की आवाज 2 किलोमीटर चलनी चाहिए, कर दे। कुबड़ा बोला। उसने उसका पिकअप हाई कर दिया, और सेल्फ वाली नहीं थी, किक मारने वाली थी। कहा बहुत बढ़िया आवाज हो गया। कहा अब ऐसा करो, इसी गद्दी पे हाथ रख के जरा इस पे किक मार दो। उसने जब मारा कुबड़े ने खूब जम के किक, और बुलेट ने जब फेंका तो उधर जाके गिरा, टूट गया दूसरा भी। यार हद हो गई है, कोई बात तो हो। जरा याद रखना हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। रात में घूम रहा, चक्कर लगा रहा, इसलिए कि कोई शहर में भूखा तो नहीं सो रहा, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, हाजतमंद तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। घूम रहे, रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई। एक औरत अपनी बेटी से कहने लगी, ओ बेटी तूने बकरियां दूली। वो बेटी कहने लगी, हाँ माँ मैंने बकरियां दूली। वो माँ कह रही है, बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही इसमें पानी मिला दे, क्योंकि दिन निकलते ही दूध ही आ जाएगा, पानी मिला दे। जब इतना कहा, हजरत उमर बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, कहा पानी मिला दे। उस लड़की का जवाब सुनो यार, जवाब सुनो। वो लड़की कहने लगी, माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा क्यों बेटी क्यों? कहा इसलिए हजरत उमर ने मना फरमाया, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए पैसे दूध के लिए जाते हैं और तुम दूध में मिला करके पानी बेचो। हजरत उमर ने कहा जायज नहीं है, लेकिन माँ कहने लगी, ओ बेटी हजरत उमर देख थोड़ी रहे हैं। वो लड़की क्या कहती है? कहती है माँ देख तो नहीं रहे, मगर परवरदिगार तो देख रहा है। मेरा मौला तो जानता है। कहा मैं पानी नहीं मिला सकती। जब इतना कहा तो वो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। सुनने की बात है, मां की आंखों में जब आंसू आए, कहा बेटी तेरे बाप तो छोड़ के चले गए, मेरे हाथों के तूने छाले नहीं देखे? तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू जवान हो गई। अगर 4 पैसे नहीं होंगे तो कौन शादी करेगा? तू बगैर शादी के रह जाएगी।
मेरी शादी भी नहीं होगी। वो लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ मैं कुंवारी रह जाऊं। हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर कुंवारी रहना समझती हूं मैं। अल्लाह, हजरत उमर ने चाहते तो बहुत अमीर घर की लड़की ला सकते थे अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए। जिसके घर में 4 पैसे नहीं थे, हजरत उमर ने सुना और घर चले गए। फजर की नमाज पढ़ी, बीबी को बुलाया, तीनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो, एक लड़की की अंधेरे में नेकी मैंने ये सुनी और देखी। मैं चाहता हूं मेरे घर की बहू ऐसी लड़की बने। दौलत नहीं मिलेगी, रुपया पैसा नहीं मिलेगा, मगर लड़की जो बहू रहमत लेकर के आएगी। तीनों लड़कों को जमा करके का बोलो तुम में से कौन है जो उससे रिश्ता करेगा। एक लड़का राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था, राजी हो गए। अपने यहां देखिए ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, और अगर जिसकी 10 बीघे जमीन हो ना तो वो 4 पहियों से नीचे फुशकारियां मारता है। सही बता रहा हूं मैं। और अव्वल तो मां बाप के कहने से लड़के रिश्ते ही कहां कर रहे हैं। शादी के लायक 18-20 साल होने से पहले ही मोबाइलों पे बातें चीतें हो जाती हैं। मैं बड़े साफ तरीके से बोलता हूं, कम से कम यहां पे 10-20 बाप हैं, मेरी बहनें बैठी। मैं तुमसे 2 बड़े ठंडे लहजे में बात करना चाहता हूं। आज हमारे घरों में अगर 50 यहां बाप हैं तो एकाध घर को छोड़ के 50 घर की कुंवारी बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी बेटी पे मोबाइल ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ घर हैं भी, मगर ज्यादातर घर ऐसे हैं जिनकी बेटियों पे मोबाइल है कि नहीं बोलो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ठंडे दिमाग से, भाई तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, हमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया बोलो? इसकी ट्रेनें चल रही हैं क्या? बसें चल रही हैं? हवाई जहाज चल रहे हैं? फैक्ट्री चल रही है? बोलो, मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, ट्रेन लुट जाएंगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? क्या जरूरत है? कम से कम 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? बाप हो के दुश्मन? किससे बात करने दिया? ये 3 महीने में जो रिचार्ज हो रहा, कहां इसकी बातें जा रही हैं? कहां व्हाट्सएप चल रही है? कहां फेसबुक? रात के 12 बजे तक चैटिंग कहां चल रही है? यही वजह, ये छोटा बच्चा 15 साल का, 14 साल का, शाम को खाना खाया, एक तरफ आड़ में गया, हेलो हेलो हेलो, अब्बा भी बेपरवाह, अम्मा भी बेपरवाह, और बेटा लगा पड़ा दीवार पे उधर। सबको पता है, सब जानते हैं, आग लगा दिया इस मोबाइल ने, आग। जवान बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं। यही वजह है, क्या नाम है इस बस्ती का? करला वाला। जो लड़की कभी करला वाले से निकल के बाहर नहीं गई, उसे अगर बदायूं छोड़ा तो घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके पास गोवा का चालो चलन कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी, उसकी चुटियां कैसे लहराई, उसके चलने का ढंग खाने जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके कपड़ों का सारा ढंग फिल्मों जैसा।
हम तो मुसलमान हैं, हमें सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? कमी इस बाप की है, इस बाप की और उस माँ की है, अगर अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देते, हाथ में कुरान दे देते। हाथ में कुरान, मैं गारंटेड बता रहा हूं, इनकी बहन रिजवान साहब की अगर आलिमा है और वाकई इन्होंने बताया आलिमा, तुम उसके खाने का ढंग देखना अलग होगा, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग देखना अलग होगा, उसके चेहरे की नूरानियत अलग होगी, उसके पास शर्म हया गैरत की दौलत होगी। अगर ये लड़की आज अगर इसकी माँ बीमार हो तो ये मोबाइल नहीं देखेगी, नबी की हदीस देखेगी, सैयदा फातिमा का फरमान पढ़ेगी। अगर जो लड़की सूरह वाक़िया पढ़ के रो रो करके दुआ कर दे, फातिमा कहती है उस लड़की की दुआ ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। पाँव में कुल्हाड़ी तो हम नहीं मारी है, बड़े आराम से। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, किसी की, क्योंकि मेरी भी तो बहन बेटी है। मोबाइल की जरूरत हो तो मुझे दिखाओ, इतना पाकीज़ा घर। और एक मर्तबा अगर पढ़ने वाली लड़की पर अगर मोबाइल होगा तो वो उसके काम का होगा। बताऊं क्यों? पहले हम जाते थे तो इतनी किताबें लेके जाते थे कि आज ये पढ़ना, रोजाना तकरीरें करना मामूली बात है, ऐसी बोलना, हदीस देखना, कुरान देख, सारी चीजें। तो पहले किताबें लेके जाते थे, अब किताबें लेके नहीं, मोबाइल लेके जाते हैं। मोबाइल में निकाली फौरन और 10 मिनट अगर खाली दे के अपने बिस्तर में लेटे, बस किताब पढ़ रहा है। हाफिज कुरान पहले कुरान सुनाने जाते थे, अपने छापे का जिसमें हिफ्स किया वो लेके जाते थे कुरान पाक, लेकिन अब नहीं। अब तो ट्रेन में बैठे तो कुरान पढ़ रहे हैं, अब तो चलते फिरते जा रहे हैं तो पारा याद कर रहे हैं। पूछो इनसे, अगर कोई मसले में अटक गए, किसी को देखना कोई मसला, फौरन डालो तो फौरन निकालो, कहीं की लाइब्रेरी निकालो। और जो बगैर पढ़े लिखे, बगैर पढ़ी लिखी, उन्हें क्या नहीं, उन्हें तो देखेंगे कौन सी फिल्म में कैसी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे मेहंदी लग रही है। वैसे वो मेरी बहन जो पढ़ी लिखी आलिमा, वो ये नहीं देखेगी कौन सी फिल्म में शादी लग रही, वो ये देखेगी सैयदा फातिमा से अच्छी शादी किसी की थी नहीं, उनकी शादी में मेहंदी लगी कि नहीं लगी, उनकी शादी में तौर तरीका क्या था, वो तो ये देखेगी, वो सारी चीजें ये देखेगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। उस बस्ती का नाम नहीं लूंगा, एक जगह हाजी साहब, बड़ा नेक आदमी, उनकी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, उनकी इकलौती बेटी, तवज्जो रखो मेरी तरफ, उनकी इकलौती बेटी, बड़ी नेक बेटी, और उनके 3 बेटे। कितने बेटे बोलो? वो बेटी ऐसी थी कि घर से कभी बाहर भी निकल के नहीं गई। कुछ दिनों के बाद मैं बुलंदशहर से तकरीर करके जब आया, हाँ आ जाओ हजरत, जब मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, तवज्जो रखो मेरे सुनने की बात है, तकरीर करके आया तो वो हाजी साहब मुझे पकड़ के एक तरफ को ले गए, मेरे हाथ चूमे और रोने लगे। मैंने कहा क्या बात है, तकलीफ बताओ, क्या परेशानी है? बोले हजरत मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी, बहुत प्यारी, बहुत लाडली, अकेली बेटी थी, मैं तुम्हें परसों से देख रहा हूँ, आज 2 दिन हो गए, मेरी बेटी 5 बजे सुबह से गायब है, और जब से गायब हुई है तब से ही मेरे घर में खुशबू आ रही है, खुशबू। औरतों ने उसे पढ़ा दिया, उल्टा सीधा पढ़ा देती है। औरतों ने पढ़ा दिया कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए, कोई अच्छे आदमी से ताबीज लिखवा लो, जिन्नात छोड़ देंगे। बोले हुजूर बस हाथ जोड़ते हो, एक तावीज लिख दो। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते, और अगर जिन्नात मेरा अगर इतना कहना मानते तो मैं कार से क्यों आता, जिन्नात के ऊपर बैठ चल आ जाता। यार जिन्नात अगर मेरा इतना कहना मानते होते, जरा सोचने की बात है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी मार्केट में घूमती थी? बोले हजरत घर से बाहर नहीं गई। मज़ारों पे बाजारों में कहीं जाती थी? बोले कहीं नहीं गई, वो तो कभी रिश्तेदारी में अगर जाती थी तो मां के साथ, न उसने बाजार देखी, न कुछ देखा, न कुछ। मैंने कहा या अल्लाह,
मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ हजरत मोबाइल तो था। झूठ नहीं बोलूं, बोले मोबाइल तो था। मैं लगा मोबाइल था तो चलो 5 मिनट जोहर में रह गए, सुन्नतें पढ़ेंगे फिर फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। एक हफ्ते में पता चल जाएगा। एक हफ्ता लौट के नहीं आया। जब मैंने पूछा क्या बात है तो रो करके कहने लगे मेरी नाक कटवा दी। मैं लगा कैसे नाक कटी? कहा मेरी लड़की ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली है, और वो भी भंगी के लड़के से। ला हौला वला कुव्वत। तौबा 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 तौबा। जरा सोचने की बात है। मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम्हें नसीहत मिल जाए। वो लड़की जो कभी घर से निकल के नहीं गई, वो लड़की जिसने बाजार नहीं देखी, दरवाजा नहीं देखा, तो नैनीताल में हाई कोर्ट कैसे देख लिया? एक गैर मुस्लिम लड़के से टच कैसे हो गई? वो 5 बजे घर से निकल के बाहर क्यों चली गई? ये सारी देन मोबाइल की है। अगर तुम्हें अपने मुआशरे को सुधारना है, अपने आप को संभालना है, तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर देना है तो इनके हाथ में कुरान दे दो। अगर देना है तो इनके हाथ में सीरत की किताब दे दो। खुदा की कसम, यही हमारी बेटी कभी सैयदा फातिमा को पढ़ेगी, कभी खदीजतुल कुबरा को पढ़ेगी, कभी हजरत आयशा को पढ़ेगी, कभी हजरत मैमूना को पढ़ेगी। यही बेटी अगर खाएगी हमारी बेटी, लेकिन डंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, डंग फातिमा का होगा। जिस घर में जाएगी, जहेज लेके जाए या ना जाए, मगर अल्लाह की रहमतें लेकर के जरूर। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब है। कहाँ है? इतना काम तो हम भी कर सकते हैं ना। कम से कम अपने घर का माहौल संभाल सकते हैं। सबको पता है सब। और सब, एक बात और बताऊं, कर्री वाली जो कड़वी दवा है, सबसे ज्यादा मोबाइल जो चलाते हैं ना वो लड़के निठल्ले, निकम्मे, बेकारा, खटारा। कामदार लड़का कभी मोबाइल ज्यादा चलाता हुआ देखा है? जिसे कोई काम नहीं है वो नुक्कड़ में बैठा हुआ चलाता होगा। जो 10 रुपए कमाता नहीं है, 10,000 का मोबाइल चला रहा है। खुद सोचो। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मोबाइल मत रखो। अगर मोबाइल रख लिया तो इसको सही इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल अच्छा करो, गलत इस्तेमाल मत करो। रात को जो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है। आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। बल्कि ये माहौल, बल्कि वरना ये माहौल आगे से आगे और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। हमें अपनी खबर लेनी पड़ेगी, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, ये शादी की तकरीब है, जरा सुनो, क्योंकि ये आलिमा है इस घर में जहां शादी है, तो ऐसी अल्लाह बरकतें फरमाए। ऐसी 2-1 बातें बताऊं, अगर वो बच्चियां जो मेरी बहन आलिमा है वो ये काम करेंगी, हाँ इंशाल्लाह समझ में आ गई बात। वो करेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरा बयान जाएगा तो देखना कितनी बरकतें होंगी शादी में, बहारें होंगी। और ये जो है ना, इसी वजह से इन्होंने अच्छे सब उलमा को भी बुलाया और ये गुनाहगार भी आया। वरना शादी में लोग आतिशबाजी, समझे, पटाखे और जने क्या क्या, ढोल ताशे गाजे बाजे, कितनी चीजें चलाते हैं। इन्होंने अल्लाह और रसूल का जिक्र के लिए महफिल सजाई, अल्लाह और रसूल की महफिल। अगर शादी हो तो क्या करें? बारात लेकर के जब दूल्हा जाए तो बारात में कोई ना कोई नमाजी जरूर हो, हाजी जरूर हो, इमाम
का तालिबे इल्म कोई ना कोई जरूर हो। क्यों? इसलिए अगर कोई आलिम या मदरसे का तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती से गुजर जाता है, वहां को चला जाता है, तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से